गौतम बुद्ध के एक शिष्य बोधिधर्मन बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए चीन की तरफ गए। वहाँ के लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वहाँ पर एक नई शिक्षा का प्रचार किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति वहाँ पर बढ़ती चली गई। चीन के सम्राट ने भी उनके बारे में सुना कि वह एक महान दार्शनिक हैं और सभी की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। चीन के सम्राट भी अपनी समस्या उनके पास लेकर गए। वह बोधिधर्मन से बोले, मैं बड़ा अशांत रहता हूँ, मेरे मन में अशांति मची रहती है, मैं ठीक से सो नहीं पाता। मैं कैसे इस अशांत मन को शांत कर सकता हूँ ताकि मुझे थोड़ी बहुत शांति मिल सके। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा तो वह गरीब है जो काम करने के बाद रात को चैन से सो पाता है। मेरे पास बहुत धन दौलत है, एक बड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है और रातों को मुझे नींद नहीं आती। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्मन ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। आप एक काम करें, सुबह सुबह यहाँ पर आ जाएं, बिल्कुल अंधेरे में, जब मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ और मेरे आसपास कोई ना हो। आप भी बिल्कुल अकेले ही आएं और अपने साथ किसी को भी नहीं लेकर आएं। हाँ, एक चीज़ जो आपको अपने साथ लानी है वह है आपका अशांत मन। तो आप अशांत मन को अपने साथ जरूर लाना, वरना मैं शांत किसे करूँगा। उसे घर पर मत छोड़ देना, आप उसे अपने साथ लाना, मैं उसे शांत कर दूंगा। सम्राट घबरा गया और वह सोचने लगा कि यह आदमी तो पागल मालूम होता है। इतनी बड़ी बड़ी आँखों से यह मुझे ऐसे घूर रहा है, न जाने क्या दिखा है, और मुझसे कह रहा है अपने अशांत मन को साथ ले आना। सम्राट घर चला गया, लेकिन पहले से भी ज़्यादा अशांत होकर। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, कोई ऋषि है, कोई तंत्र मंत्र बता देगा, लेकिन यह जो बात कह रहा है वह तो बिल्कुल ही बेकार की बात है। कोई अपने मन को घर पर कैसे छोड़ सकता है। सम्राट रात भर सो ना सका। बोधिधर्मन की बड़ी बड़ी आंखें रात भर उसे परेशान करती रही और वह सोचता रहा कि उस पागल आदमी के पास उसे जाना चाहिए या नहीं। कहीं उस पागल आदमी ने रात में उस पर हमला कर दिया तो? वैसे भी वहाँ आसपास कोई नहीं होगा और उसे अकेला जाना था। फिर भी उसने सोचा कि वह सम्राट है, एक योद्धा है, भला एक आदमी उसका क्या बिगाड़ सकता है। वह सारी रात इसी सोच विचार में लगा रहा और सुबह सुबह अंधेरे में वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह बोधिधर्मन से प्रभावित था। वह सुबह अंधेरे में बोधिधर्मन के पास पहुँचा और उसने देखा कि बोधिधर्मन अपनी झोपड़ी में एक डंडा लिए बैठे हैं। बोधिधर्मन ने सम्राट को देखते ही कहा, अच्छा आ गए तुम, तुम्हारा अशांत मन, उसे साथ लाए हो ना? मैं उसे शांत करने के लिए ही बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, यह कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। मैं उसे अपने हाथों में नहीं ले सकता, यह तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मन ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और खोजने की कोशिश करो कि वह अशांत मन तुम्हारे अंदर कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो तो आंखें खोलना और मुझे बताना, तब मैं अपने डंडे से उसे शांत कर दूंगा। यह बात सुनकर सम्राट को विश्वास हो गया कि मैं एक पागल व्यक्ति के साथ बैठा हूँ और वह मुझ पर हमला भी कर सकता है। फिर भी सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कोशिश की अपने अशांत मन को खोजने की, और वह भयभीत भी था, क्योंकि बोधिधर्मन अपना डंडा लिए बैठे थे, किसी भी क्षण चोट कर सकते थे। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश कर रहे थे। उसे सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कोने में खोजा, खूब खोजा कि कहाँ है वह अशांत मन, और वह जितना उसे खोजते उतना वह दिखाई नहीं देता। जितना ही सम्राट ने उसे खोजा, उतना ही सम्राट को बोध हुआ कि अशांति तो कहीं विलीन हो गई, छाया की तरह मन कहीं खो गया था। काफ़ी समय गुजर गया और इसका भी उसे पता नहीं चला। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्य उदय होने लगा तो बोधिधर्मन ने कहा कि अब अपनी आंखें खोल लो, इतना पर्याप्त है। अब क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोलीं। वह इतना शांत था
जितना कोई इंसान शांत हो सकता था। उसने बोधिधर्मन के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट बो ने अपने आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कारी है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ न करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और यह खोजने की कोशिश करी कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधिधर्मन ने सही कहा है कि पहले अपने आप को खोजो। जब तुम अपने आप को खोजते हो तो तुम्हें सारे उत्तर मिल जाते हैं और कोई प्रश्न शेष नहीं रहता।